जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का ये जो विषय है ये भी सीधा सीधा शनि देव की साढ़े साती और साढ़े साती का आज एक महामंत्र से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको शनि देव की साढ़े साती से राहत पाने का कोई उपाय नहीं, कोई टोटका नहीं, एक महामंत्र बतलाऊँगा। जैसा कि कमेंट बॉक्स में कल एक सज्जन ने कमेंट किया था कि क्या भगवान शिव की आराधना से साढ़े साती में शांति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। तो एक तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरा, एक माता जी ने प्रश्न किया था कि मेरे पुत्र के ऊपर मिथुन की मेरे पुत्र की राशि मिथुन है और उस पर ढैया चल रही है, ढैया कब समाप्त होगी, कब कल्याण होगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और तीसरा प्रश्न ये है कि मकर राशि पर जो शनि देव की साढ़े साती चल रही है, तो इस मकर राशि में आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कैसे होगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आर्थिक जीवन भी जोड़ूंगा, चिंता ना करें आप। जब मकर राशि पर बोलूँगा ही तो अच्छे से बोलूँगा। तो चलिए ठीक है, ये रहे सब प्रश्न और इनके उत्तर मैं दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए मित्रों, वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, चूँकि इस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि मकर राशि और मिथुन राशि पर ढैया और साढ़े साती का समीकरण क्या है, कब तक चलेगा, क्या चलेगा। तो सबसे पहले मैं मिथुन राशि की लेता हूँ। तो देखिए, मैं पहले उन माता जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मिथुन राशि पर जो ढैया जो चल रही है शनि देव की, वो 29 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी, मात्र 12 जुलाई तक, 12 जुलाई 2022 तक, मतलब लगभग 2.5 महीने। उसके बाद पुनः 13 जुलाई 2022 से ढैया प्रारंभ हो जाएगी और जनवरी 2023 तक बनी रहेगी और फाइनली जनवरी 2023 में ढैया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मिथुन राशि वालों पर जो ढैया चल रही है वो उनके अष्टम भाव में चल रही है। शनिदेव उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो अष्टम भाव होता है वो मारक होता है और गुप्त विद्या का भाव होता है। मारक भाव होने के कारण से क्या होता है कि ये अशांति और पीड़ा का कारण बनता है, आर्थिक और सामाजिक नुकसान का कारण बनता है। तो मिथुन राशि वाले जो हैं 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक आनंद में रहेंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में, 2.5 महीनों में शनि देव मिथुन राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव होता है धर्म का, भाग्य का। फल स्वरूप उनकी मानसिक शांति बढ़ेगी, आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, घर परिवार वालों का सुख मिलेगा और साथ मिलेगा। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों को 29 अप्रैल से आनंद मिलने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो में अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा वो मिथुन राशि ही नहीं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, इन सभी के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। अगला प्रश्न एक भाई साहब का ये था कि साढ़े साती और ढैया में अगर भगवान शिव की आराधना की जाए तो शांति मिलती है कि नहीं, राहत मिलती है कि नहीं। तो भैया इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मिलती है, क्योंकि भगवान शिव की ही आज्ञा पर शनि देव दंड देते हैं। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को आप। महादेव भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पर ही शनि देव का स्वरूप भगवान शिव के समान बताया गया है शास्त्रों में, और शनि देव को न्यायाधीश की गद्दी ही प्रदान की है भगवान शिव ने। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने शनि देव को इस पूरे कलिकाल के अंत तक का न्याय का स्वामी बनाया है। तो अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भला कैसे शनि देव आपको कष्ट दे सकते हैं, कैसे वे आपको पीड़ित कर सकते हैं। जब आप शनि देव के गुरु, उनके स्वामी के पास ही चले गए तो शनि देव की फिर क्या बिसात जो आपको वो दंड दे सकें। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध अनुसार दंड आया है वो तो भुगतना पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु दंड की तीव्रता कम हो जाती है, राहत मिल जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं वो बतलाता हूँ। या तो आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला या 5 माला 10 माला जाप करना चाहिए। नहीं तो इससे भी प्रचंड मंत्र, मैं जिसकी बात कर रहा था शुरू में ही, वो मैं आपको बतला देता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र एक अमोघ मंत्र है, एक अमोघ ब्रह्मास्त्र है। जब सारे मंत्र विफल हो जाते हैं, सारे उपाय विफल हो जाते हैं, तब महामृत्युंजय मंत्र ही एक सहारा बनता है।
महामृत्युंजय मंत्र जो है, जब मार्कंडेय भगवान को, मार्कंडेय ऋषि को यमराज के पास से बचा सकता है तो शनिदेव तो यमराज के भाई हैं, फिर शनिदेव से क्यों नहीं बचा सकता। तो महामृत्युंजय मंत्र का रिजल्ट मैंने शनिदेव की पीड़ा में, उनकी महादशा की पीड़ा में या 7.5 की पीड़ा में देखा है। उसका रिजल्ट बड़ा ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र की 3 श्रेणियां हैं। एक संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र, दूसरा लघु महामृत्युंजय मंत्र, लघु महामृत्युंजय, और तीसरा जो है अति लघु महामृत्युंजय मंत्र। तो जो सबसे पहला संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है वो बहुत बड़ा पड़ जाता है, लोगों के बस का जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे प्रतिदिन 1 माला अगर जप लें तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और दिन भर शनि की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती है। वो मैं आपको सुना देता हूँ। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। ये संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र हुआ। कम से कम आधा घंटा लगता है 1 माला पूरा करने में। अगर ये कर सकें तो कीजिए, फिर तो आनंद ही आनंद है। रोग परेशानी सब गायब, शत्रु भी परास्त और मन की शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरा लघु महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, ये थोड़ा सहज सुलभ पड़ता है, तो आप इसकी भी रोज़ 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र की केवल 1 माला कीजिएगा, बहुत एनर्जी होती है उसमें। अब आता है अति लघु महामृत्युंजय मंत्र, ओम हौम जूम सह। बस ये वैदिक मंत्र है। जैसे ही ओम हौम में ओम हौम की बजाय आप ओम रौम बोल देंगे तो ये तांत्रिक मंत्र हो जाएगा। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल वैदिक मंत्र जपिए, ओम हौम जूम सह। तो ये बहुत ही अति लघु है। आप इसकी 1 माला, 3 माला, 5 माला कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह से आपको या तो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या तो लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैं इसको कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूं, आप वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं मकर राशि पर। तो जो मकर राशि पर शनिदेव की जो 7.5 है, फिलहाल इसका दूसरा चरण चल रहा है, जो कि बड़ा दुखदाई है, बड़ा ही पीड़ादायी है। बहुतों ने अपनों को खोया है और बहुतों ने सब कुछ, यानी मान सम्मान, धन, रुपया, पैसा, घर मकान सब खोया है। बड़ी ज़िंदगी बेहाल चल रही है। लेकिन 29 अप्रैल की सुबह 7:55 से शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण मकर राशि पर लगने जा रहा है, लगभग 2.5 महीने के लिए, मतलब 12 जुलाई तक। इस 2.5 महीने में शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण बड़ा ही सुखद होगा। अच्छे फल मिलेंगे। जिनका प्यार नहीं मिला उन्हें उनका प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अर्थ का लाभ मिलेगा, बीमारियों में भी राहत मिलेगी। जो दवाएं काम नहीं कर रही थी वे काम करने लगेंगी, पूजा पाठ में भी मन लगेगा और बहुत सी जो गुत्थियां नहीं सुलझ रही थी दूसरे चरण में, वो गुत्थियां भी सुलझना शुरू हो जाएंगी। एक चमत्कार जैसा अनुभव होगा। लेकिन ज़्यादा सपने मत देखिएगा, क्योंकि फिर 2 महीने बाद वही स्थिति हो जाएगी और फिर पुनः जनवरी 2023 से आपकी तीसरे चरण की जो 7.5 है फाइनली 2.5 साल के लिए चलेगी। तो इन 2 महीनों में आपको समझदारी से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है और अपने अहंकार को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि 2 ही महीने के लिए है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में शनि का महा उपाय बस यही रहा कि आपको महामृत्युंजय मंत्र जपने की आदत डालनी है। प्रतिदिन 1 माला। और मेरी सलाह ये है कि या तो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला कीजिए, अन्यथा लघु महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 3 माला कीजिए प्रतिदिन। फिर देखिए आपको कैसे कैसे अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अपने विचार रखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।